तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से गणपति व्लॉग चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। भगवान मुरली मनोहर की कृपा आप सभी पे ऐसे ही बनी रहे और सुख शांति से सबका जीवन कटे। इन्हीं आशाओं के साथ में आज का जो ब्लॉग है उसकी शुरुआत करते हैं। आज सुबह न्यूज़ चैनल चल रहा था और उस पे एक न्यूज़ चल रही थी कि कलयुगी बेटे की करतूत या ऐसे कुछ। तो घटना जो है राजस्थान के जयपुर जिले के विराटनगर की है। विराटनगर के पास में कोई गांव है, वहाँ की है वो घटना। तो उसके अंदर एक आदमी जो है वो चीता के ऊपर जिंदा लेटा हुआ है। तो वीडियो मैंने खोला और उसको देखा कि भाई क्या घटना घटित हो रही है। तो पता चला कलयुगी बेटों के बारे में। तो एक माँ के 7 बेटे होते हैं, 6 बेटे एक जगह रहते हैं और जो एक बेटा है वो अलग रहता है। अब माँ की मृत्यु हो जाती है और जो बेटे हैं वो चीता लेकर के मतलब अर्थी लेकर के चल देते हैं और जहाँ पे शमशान घाट होता है वहाँ पे इसको जलाने की तैयारी की जाती है। इतने में ही जो छठा 7वां बेटा है जो अलग रहता है वो आता है और बोले जलाने नहीं दूंगा। लोगों ने पूछा क्यों भाई, क्यों नहीं जलाने देगा? तो उसने एक इतनी बड़ी बात कह दी, इतनी मतलब कायरतापूर्ण उसने बात की है। बोले मुझे मेरी माँ के कड़े चाहिए चांदी के, जो उसने चांदी के कड़े पहन रखे हैं। अब वहां पे ये घमासान युद्ध हो गया। एक तरफ लोग बाग उस शव को लेकर के जहाँ पे चीता चीता बनाई थी उस पे ले जा रहे हैं और वो उससे पहले ही वहां जाके लेट गया और जो माँ की गर्दन है वो इधर उधर हो रही है। लेकिन उस बेटे की थोड़ी बहुत भी कुछ वो नहीं है कि मतलब इंसानियत एकदम बेकार हो गई वहां पे। चांदी के कड़े ज्यादा इंपॉर्टेंस थे या माँ थी? ये तो देखो, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही बढ़ता है। शायद उसके बच्चे भी ये सब देखते होंगे कि मेरे पिताजी ने आज ये क्या किया। जब सेवा की बात आती है माता पिता की, जब तो कोई और ही करे। और जब गहने की या पाती की बात आती है, बंटवारे की, तब हमें सब चाहिए। माँ की जब सेवा की बात आती है तब बेटा दूर खिसक जाता है। और गहने की, कड़ियों की, चांदी सोने की बात आती है तब माँ की सैया पे लेट जाते हैं। कितनी शर्मनाक बात है ये, कितनी शर्मनाक बात है कि माता पिता सिर्फ गहनों के लिए नहीं है, माता पिता सिर्फ धन दौलत के लिए नहीं है। अगर आपने जिनके माता पिता हैं, मैं तो उनको यही बोलूँगी कि आप उनकी इस तरह से सेवा कीजिए कि वो। तो जब सेवा की बात आती है, जब हम दूर क्यों कैसे हो जाते हैं, जब हमें ये बुजुर्ग बुरे कैसे लगने लग जाते हैं, जब जब हमारे पास कुछ भी नहीं था और इन माँ बाप ने ही हमें इतना बड़ा करके पाला पोसा है, तब हमें ये चीजें नजर नहीं आती। अगर एक माँ बिना पिता के 7 7 बच्चों का पालन पोषण अकेली कर सकती है तो एक माँ 7 बेटों के लिए वो भारी हो जाती है। जिस बेटे ने ये हरकत करी है, क्या उसने कभी सेवा करी अपनी माँ की? जो अलग रह रहा है, जो अलग रह करके पाती मांग रहा है, क्या उसने कभी ऐसे सेवा करी है? जो वीडियो के दौरान दिखाया गया मैं सिर्फ उस पर बात कर रही हूँ। इसके अलावा मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि मैं वहाँ खड़ी हूँ या मैंने वहाँ देखा है। ये वीडियो मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। और एक समाज के अंदर ये जो फैल रखा है इसके बारे में मैं एक बात कर रही हूँ। कल का मेरा जो वीडियो आया उसमें भी मैंने नारी ही क्यों, ये वाला मैंने वीडियो डाला था। काफ़ी कमेंट आए हैं, बहुत अच्छे कमेंट है, आपका रिस्पांस बहुत अच्छा मिला। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इन ऐसे बेटों को आप क्या कहना चाहेंगे जो बुजुर्ग माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं सेवा करते हुए, इनको जोर आता है और उनके जो पत्नियां हैं वो उन सास ससुर को बर्दाश्त नहीं करती हैं और बात करने लग जाते हैं कि ना इनको वृद्धाश्रम छोड़ दो या फिर इनकी सेवा, या छोटे भाई बेटे के पास छोड़ दो
और जब ख़त्म हो जाते हैं, जब इनको पांति पूरी चाहिए। तो इस तरह से ये इन चीज़ों का निदान होना चाहिए। माता पिता बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। हम बाजार से सब कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन माता पिता कभी नहीं मिलते हैं। और जिनके माता पिता नहीं हैं उनको ये पता है कि कितना माता पिता के बिना कितना जीवन यापन करना बहुत मुश्किल होता है। और मैं इस जो ये चीज़ है मैंने बहुत पहले खो दी थी, तो मैं जानती हूँ कि बिना माता पिता के जीवन कैसे जिया जाता है। और जब ये वीडियो मैंने देखा तो मेरी आंखों में पानी आ गया कि एक माँ के लिए बेटे की माँ की इम्पोर्टेंस नहीं है, उसकी चांदी की कड़ियों की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और चांदी की कड़ियाँ इतनी ही प्यारी थी तो एक बार सेवा करके देखता, वो माँ खुद ही दे देती। और क्यों आज इतनी नौबत आई कि उसको चांदी के कड़े निकालने की, चांदी के कड़ों के लिए बोलना पड़ा कि ये कड़े तो मैं लूँगा। और सैया पे लेट गया, जहाँ पे चिता बनी हुई थी उसके ऊपर लेट गया। ये वीडियो आप देखना और बताना कमेंट करके कि क्या ये सही कर रहा है। या सही तो मेरे ख्याल से कोई नहीं कहेगा, क्योंकि ऐसे कलयुगी बेटे कहीं नहीं मिलेंगे आजकल। तो मेरे हिसाब से मतलब पढ़े लिखे लोग हैं तो उनको इतना तो होना ही चाहिए कि भाई अपन पढ़े लिखे हैं, कल को दिन अपना भी आने वाला है। और क्योंकि हम भी बूढ़े होंगे और हमारे बच्चे भी जवान होंगे, और एक दिन ऐसा दिन सभी के साथ आता है। तो मैं तो ये कहती हूँ जिनके माता पिता हैं उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। और एक घटना और थी जिसमें झुंझुनू के पास में 3 बेटे होते हैं माँ बाप के, और 3 दिन से तीनों बेटे ही बाहर रहते हैं, और 3 दिन से उन दोनों की मौत हो जाती है और उनके संभालने वाला भी कोई नहीं होता है। तो भगवान ऐसे बेटे किसी को ही नहीं दे। माता पिता अपनी मेहनत की कमाई से बच्चों को इतना पढ़ा लिखा करके बाहर भेजते हैं कमाने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो माता पिता की सुध ही नहीं ले। उन माता पिता की सुध ही नहीं ले, और वो जो माता पिता हैं वो बेचारे इंतजार करते करते उनकी सांसें निकल जाती हैं और उनको संभालने वाला कोई नहीं होता है। एक कहानी इससे पहले मैंने आपको वीडियो में बताई थी, एक बार वो भी आप जरूर देखना कि पिता ने अपने आप को क्यों गोली मारी। क्योंकि उसके भी 2 बेटे थे और दोनों ने ऐसे माँ के टाइम पे वो आए नहीं, और जब आया छोटा वाला तो पिता ने पूछा वो क्यों नहीं आया, तो उसने कहा कि अभी माँ के टाइम पे तुम चले जाओ और पिताजी के टाइम पे मैं चला जाऊँगा। तो पिताजी अंदर आकर के अपने आप को गोली से शूट कर लेते हैं और लिख दिया कि कम से कम तेरी माँ के पास मैं तो बैठा था, जब तेरी माँ खत्म हुई तुम्हारे इंतजार में मैं बैठा था, और आज अगर मैं मर गया तो तुम मेरे को संभालने वाला कोई नहीं है, अब तू आया हुआ है तो तुम मेरे को इसके साथ ही जला देना। तो देखो कितनी मतलब एक माँ बाप की कितनी बड़ी वो भावनाएं होती हैं कि उन्होंने कैसे अपने बच्चों को पाल पोस करके बड़ा करते हैं और लास्ट में उनको ये सिला मिलता है। ये बहुत सारी घटनाएं हैं जो हमारे समाज को बहुत ही कलंकित करने वाली हैं। और मैं तो ये कह रही हूँ जितना हो सके अपने माँ बाप का कहना मानिए, और जितना हो सके उनको अपने बच्चों की तरह, उन्होंने हमें पाला है लेकिन हमें उनको पालना नहीं है, उनको हमें साथ रख के और उनको ये एहसास करवाना है कि आपसे बढ़कर हमारे लिए दुनिया में कोई कुछ भी नहीं है। इन्हीं आशाओं के साथ में आज का जो व्लॉग है उसका एंड करते हैं। जय श्री राम।